उसे नाले में अचानक सोने की एक चेन दिखाई दी। वह उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन जैसे ही उसका हाथ चेन के पास पहुंचा, चेन सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। अगले ही पल एक रहस्यमयी ताकत उसे पानी के अंदर खींच ले गई। जब उसने आंखें खोली तो वह प्राचीन समय में एक सुनसान नदी के किनारे था। वह घबराकर बाहर निकला। तभी उसके सामने एक फटेहाल बूढ़ा आदमी आ गया। उसे देखकर लगा कि वह कोई भिखारी है। अचानक बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। उसने नब्ज देखी तो पता चला कि उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसने उसे सीपीआर देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मुंह के पास पहुंचा, इतनी भयानक बदबू आई कि वह पीछे हट गया। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने जेब से डिओडोरेंट निकाला और बूढ़े के मुंह में स्प्रे कर दिया। तभी बूढ़ा अचानक उठ बैठा। जान बचाने के बदले बूढ़ा उसे अपने घर ले गया और ताजा भुना हुआ खरगोश खिलाया। लेकिन उसे देखकर उसका मन ही खराब हो गया। जाते समय उसने बूढ़े को कुछ नोट दिए, लेकिन बूढ़ा समझ ही नहीं पाया कि ये क्या है। उसने उन्हें उठाकर सीधे आग में फेंक दिया। आगे चलते चलते उसे दूर एक बड़ा किला दिखाई दिया। वह वहां पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा, तुम कहां से आए हो? उसने जवाब दिया, नॉर्मंडी। ये सुनते ही पहरेदार उसे अंदर ले गए और बोले कि वे तुरंत राजा को इसकी खबर देंगे। महल के अंदर की भव्यता देखकर उसे लगा कि जैसे किसी ऐतिहासिक फिल्म की शूटिंग चल रही है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह उससे बात करने लगा। लड़की ने बताया कि वह राजा की सेविका है। इसी बीच राजा के सैनिकों का सरदार वहां आ गया। उसने लड़की को सबके सामने पकड़ लिया। यह देखकर वह गुस्से में आ गया। सरदार उसकी बेइज्जती करने लगा और तलवार निकालकर उसकी जीभ काटने की धमकी देने लगा। लेकिन उसे अब भी यही लग रहा था कि यह सब सिर्फ फिल्म की शूटिंग है, इसलिए वह ज्यादा गंभीर नहीं हुआ। तभी राजा के सैनिक उसे महल में बुलाकर ले गए। असल में राजा उसे नॉर्मंडी के राजकुमार का दूत समझ बैठा था। राजा ने पूछा कि राजकुमार शादी का प्रस्ताव लेकर कब आएगा। उसने यूं ही कोई तारीख बता दी, लेकिन राजा ने उसकी बात सच मान ली और उसे आराम करने भेज दिया। नीचे जाते ही उसे टॉयलेट जाना था, लेकिन वहाँ के लोगों को वॉशरूम का मतलब ही नहीं पता था। किसी तरह समझाने के बाद वह अंदर गया तो वहाँ की हालत देखकर हैरान रह गया। यहाँ तक कि सफाई के लिए भी सूखी घास इस्तेमाल होती थी। उसे लगा उसके घर का बाथरूम इससे कहीं बेहतर है। इसी दौरान लोगों की भीड़ भागती हुई दिखाई दी। पता चला कि एक विद्रोही को फांसी दी जाने वाली है। वह भी देखने पहुंच गया। विद्रोही ने मरने से पहले जोर से कुछ कहा और अचानक सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वह समझा कि यह भी किसी फिल्म का हिस्सा है, लेकिन अगले ही पल जल्लाद ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि यह सब सच है, कोई अभिनय नहीं। बाद में लड़की ने उसे बताया कि अभी साल 1328 चल रहा है। यह सुनकर उसके होश उड़ गए। अब उसे समझ आया कि वह 2022 से सीधे मध्यकाल में पहुंच चुका है। वह तुरंत घर लौटना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसकी जेब में मिला मेडल देखकर बताया कि यह विद्रोहियों का निशान है। जो भी इसे पहनता है उसे राजा का दुश्मन माना जाता है। फिर उसने उसे कई विद्रोहियों के कटे हुए सिर दिखाए जो सबके सामने टांगे गए थे। यह देखकर उसका डर और बढ़ गया। अब वह किसी भी तरह यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तभी राजा ने उसे अपने साथ घुड़सवारी पर चलने का निमंत्रण दे दिया। अब वह ऐसी स्थिति में फंस चुका था जहाँ मना करना भी मुश्किल था। अब उसके पास राजा का निमंत्रण स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। उसने जिंदगी में कभी घुड़सवारी नहीं की थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा था क्या करे। पहले तो उसने अपनी सच्चाई बताने की सोची, लेकिन तुरंत बात बदल दी और बोला कि वह सिर्फ राजकुमार का दूत ही नहीं बल्कि घुड़सवारी का उस्ताद भी है। राजा को उसकी बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने हिम्मत करके घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह बैठा, घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ने लगा। उसकी हालत देखकर सबको लगा कि वह कोई खास करतब दिखा रहा है। उसकी मजेदार हरकतों पर पूरा दरबार हंसने लगा। उसे लगा आज जान नहीं बचेगी, लेकिन उल्टा राजा उससे और ज्यादा प्रभावित हो गया। शाम को राजा ने उसे शाही दावत में बुलाया। राजा ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और अपना पसंदीदा चिकन लेग खाने को दिया। खाना खत्म करने के बाद राजा ने अपने हाथ पहुंचे और उसी हाथ से मुट्ठी भर हरी मटर उसकी तरफ बढ़ा दी। वह मजबूरी में मुस्कुराता रह गया। फिर राजा ने कहा कि वह अपने देश का मशहूर नृत्य दिखाए। उसने शेखी बघार दी कि उसने 2.5 साल डांस सीखा है। यह सुनकर राजा खुश हो गया और उसे सबके सामने नाचने के लिए बुला लिया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए वह डरते डरते मंच पर गया और अजीब सी गाने नाचने की परफॉर्मेंस शुरू कर दी। मजबूरी में आदमी ने राजा का न्योता स्वीकार कर लिया। पहले तो वह अपनी सच्चाई बताने वाला था, लेकिन तुरंत बात बदलकर बोला कि वह सिर्फ एक शूरवीर ही नहीं बल्कि घुड़सवारी का भी उस्ताद है। राजा को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने उसे मौका दे दिया। जैसे ही आदमी घोड़े पर चढ़ा, घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ पड़ा। राजा और दरबारियों को लगा कि वह कोई शानदार करतब दिखा रहा है। उसकी मजेदार हरकतें देखकर पूरा दरबार हंसने लगा। आदमी को लगा कि आज उसकी जान जाएगी, लेकिन उल्टा उसकी इज्जत और बढ़ गई। राजा का उस पर भरोसा और मजबूत हो गया। रात को राजा ने उसे शाही दावत में बुलाया। राजा ने बड़े प्यार से अपना पसंदीदा चिकन लेग खिलाया। खाने के बाद उसने हाथ पहुंचे और उसी हाथ से मुट्ठी भर मटर आदमी को दे दी। फिर राजा ने कहा कि अपने देश का कोई नाच दिखा। आदमी ने कहा कि उसने 2.5 साल डांस सीखा है। राजा खुश हो गया और उसे सबके सामने बुला लिया। मजबूरी में उसने गाना, डांस और रैप जैसा अजीबोगरीब परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। ऐसा नजारा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था और पूरा महल झूम उठा। लेकिन उसी समय महल में राजा की हत्या की साजिश चल रही थी। तभी राजकुमारी आदमी को अपने पास बुलाकर उससे बात करने लगी। यह देखकर उससे जलने वाला एक सैनिक तलवार लेकर उसे मारने दौड़ पड़ा। आदमी जान बचाकर भागा, लेकिन ऊपर जाकर फंस गया। उधर नीचे एक हत्यारा राजा पर हमला करने ही वाला था। तभी आदमी की एक गलती ने अनजाने में राजा की जान बचा ली। इस घटना के बाद राजा का उस पर भरोसा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। राजा ने आदमी को सीधे अपनी सुरक्षा सेना का मुखिया बना दिया। इसका मतलब था कि मूंछों वाला सैनिक अपनी नौकरी खो बैठा, लेकिन यही पद उसकी जान का दुश्मन बन गया। एक रात राजकुमारी चुपके से आदमी के कमरे में आ गई और दोनों बातें करने लगे। तभी अचानक राजा और उसके सैनिक वहां पहुंच गए। अपनी बेटी को उसके साथ देखकर राजा आग बबूला हो गया। ऊपर से राजकुमारी की शादी भी उसी की वजह से टूट गई थी। अब आदमी चाहे जितनी सफाई देता, कोई मानने वाला नहीं था। उसे फांसी की सजा सुना दी गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने खुद को जादूगर बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। जैसे ही उसे फांसी दी जाने वाली थी, तभी किले के बाहर से एक जलता हुआ तीर आकर गिरा। यह विद्रोहियों का हमला था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी मौके का फायदा उठाकर वह भाग निकला और किसी तरह विद्रोहियों के ठिकाने पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात उसी बूढ़े आदमी से हुई जिससे वह पहले मिला था। उसे पता चला कि वह कभी विद्रोहियों का सबसे बहादुर योद्धा था। आदमी बस अपने समय में वापस लौटना चाहता था। उसने रानी से भी साथ चलने को कहा, लेकिन रानी का सपना अत्याचारी राजा को हटाना था। यह देखकर आदमी ने सबको रानी को बचाने के लिए साथ चलने को कहा, लेकिन ज्यादातर लोग घायल थे। उनके पास न हथियार थे और न ही खाना, इसलिए कोई तैयार नहीं हुआ। तभी वही बूढ़ा आदमी सबसे पहले उसके साथ खड़ा हो गया। फिर एक रहस्यमयी औरत भी आगे आई। उसे देखते ही सभी लोग घुटनों पर बैठ गए, क्योंकि वही उनकी असली रानी थी। अब लोगों का हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी आदमी के कंधों पर थी और उसने सबके सामने एक जोशीला भाषण देना शुरू किया। आदमी की जोशीली स्पीच सुनकर सबके अंदर लड़ने का जज्बा जाग गया। कुछ ही दिनों में उसने अपनी नई ट्रेनिंग से पूरी सेना को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। युद्ध
युद्ध से एक रात पहले उसने अपने लिए खास काला कवच तैयार किया। अगली सुबह सब लोग महल पर हमला करने पहुंचे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी उन्हें समझ आया कि यह एक जाल था। चारों तरफ से राजा की सेना ने उन्हें घेर लिया और महल का मुख्य दरवाजा भी बंद कर दिया। अब लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जंग अपने चरम पर थी। तभी आदमी काले कवच में मैदान में उतरा। उसका अनोखा हेलमेट देखकर दुश्मन घबरा गए। वह सीधा महल में घुस गया, लेकिन कुछ ही देर में दुश्मन ने पलटवार कर दिया। उधर मूंछों वाले सेनापति ने बूढ़े योद्धा को तीर मार दिया और राजकुमारी को बंधक बना लिया। यह देखकर आदमी तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिरकार आदमी ने उसे हराकर राजकुमारी को आजाद करा लिया।